सदगुरु जोगी पीर धाम से समझेंगे कि संतों की या अवतारों की संसार वालों से क्यों नहीं बनती है। क्योंकि सब संसारी रज तम सत माया की त्रिगुणात्मक गुण के अधीन होते हैं, और संत या अवतारी पुरुष जो उनके पास योग माया की शक्ति होती है, तो योग माया की शक्ति के कारण जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखी तिन जैसी, जो जिस भावना से उनको जिस तरह से सोचता है देखता है उनको वो वैसे वैसे ही दिखाई देते हैं। अब संसारी माया के त्रिगुण रज सत और तम, और जीव माया और गुण माया इसके अधीन रहते हैं। और जो अवतारी पुरुष हैं, जो संत हैं, महात्मा लोग हैं, वो अपने आप को योग माया के पर्दे में रखते हैं, क्योंकि जब तक इनका अंतःकरण तन मन धन की सेवा से शुद्ध ना हो जाए और शुद्ध के बाद दिव्य ना हो जाए, तब तक उनका दिव्य दर्शन, जो उनकी दिव्य पर्सनालिटी को नहीं जाना जा सकता। और पूर्ण संत अवतारी जब महापुरुष अपने कीर्तनों सत्संगों में ये सिखाते हैं कि ये सारा संसार झूठा है, और जिस पे प्रभु कृपा करता है उसका संसार वो धीरे 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 छीन लेता है। जैसे आम पक गया तो टहनी को छोड़ देता है, नारियल पक गया तो वो खोपा बन जाता है और नारियल को छोड़ देता है। तो छोड़ने का मतलब ये नहीं है कि घर पर्वत संसार से अलग हो जाता है, मतलब वो अपना जो उसका अंदर मोह में वो फंसा हुआ था उसको ज्ञान हो जाता है। तत्व ज्ञान सुन के गुरु के पास सत्संगी होके आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, माया क्या है, सुख शांति प्रेम आनंद क्या है, जन्म क्या है, मरण क्या है। तो जैसे आम पकने के बाद पेड़ को छोड़ देता है, ऐसे ही वो इस मानव चोले में जब उसको सच्चा पक्का गुरु और उसका सच्चा ज्ञान मिलता है तो वो समझ आता है कि मेरा जन्म है जो वो खीरा जन्म है, अनमोल जन्म है। तो वो फिर भगवान से, हरि गुरु से, सेवा सिमरन से, कीर्तन से अनुराग करने लगता है, और धीरे धीरे संसार से उसका मन विरागी त्यागी होना पड़ता है। तो ऑटोमेटिकली वो अपनी सच्चिदानंद मंजिल को, जहाँ सुख शांति प्रेम आनंद, जो 84 लाख में भड़क भड़क के जहाँ घर परिवार रिश्तेदार हर जगह पे और हर कर्म करके हर अचीवमेंट पर पहुंच के भी उसको सुख शांति प्रेम आनंद नहीं मिलता। बहुत सारी उसकी कामनाएं पूरी भी हो जाती है, सोचता है ये मिल जाए, जब मैं वहां पहुंच जाऊं तब मुझे सुख शांति प्रेम आनंद मिल जाएगा, लेकिन उसको नहीं मिल पाता माया के इस संसार से। तो गुरु भी साधु संत फकीर अवतारी पुरुष ये सिखाते हैं कि भाई सारा संसार झूठा है, ये शरीर भी तुम्हारा माँ के पेट में तुम्हें मिला है और मृत्यु के समय दरा लिया जाएगा, और इस शरीर से जुड़ी कोई भी व्यक्ति वस्तु आपके साथ आगे नहीं जाएगी। इसलिए शरीर में रहते रहते घर परिवार में अच्छा व्यवहार करें और रोटी कपड़ा मकान के लिए उपभोग करें, उपयोग करें इस संसार का। लेकिन हम उपभोग में लग जाते हैं और हम मोह डाल लेते हैं वहां जहां जहां हमारा स्वार्थ जितने जितने वॉल्यूम में जुड़ा हुआ है। तो अब हम जिससे हमारा स्वार्थ है, मोह है, वहीं पे हम उसको प्यार का नाम देते हैं। तो मरने के बाद जहां पे भी वो व्यक्ति जाता है वहां पे हमारा भी उसी जोनी में जाके हमें भी जन्म लेना पड़ता है, और हम 84 लाख में घूमते रहते हैं। तो जब हम गुरु के पास जाते हैं, तत्व ज्ञान सुनते हैं, थ्योरी प्राप्त करते हैं, तो तब हमें पता चलता है कि ये संसार जो हमें सच्चा लगता है, जो संसार के सच्चे सुख हम मानते हैं, ये माया के प्रभाव के कारण हमारी बुद्धि में दोष होते हैं। ब्रह्म प्रमाद विप्रलिप्सा करना पाटो। तो इस ब्रह्म दोष के कारण क्या होता है कि जो असल चीज है कि हम एक आत्मा है, आत्मा ना मानते हुए हम खुद को शरीर मानते हैं। एक तो जो है वो नहीं मानते हैं, और जो नहीं है अपने आप को वो मान लेते हैं। जैसे अंधेरे में रस्सी है उसको हम सांप मान लें, जब लाइट चला के देखेंगे तो वो रस्सी होगी। प्रमाद मन की असावधानी कहते हैं इसको। इसलिए भजन कीर्तन सत्संग में जाके भी अपनी मानव चोले के लिए कि ये चोला है जो है ये हीरा जन्म है, इसमें ज्ञान शक्ति है, कर्म योनि युक्त, और हम इसको ऐसे ही गवाते जा रहे हैं। और सेवा सिमरन भक्ति में भी जाते हैं तो तब भी हमारा जो दिमाग है वो घर परिवार संसार में हमारा मन बुद्धि जुड़ा रहता है,
जिससे उसका भी हमें फल नहीं मिल पाता। तो एक तो पहली बात कि वो कहते हैं संसार झूठा है, लेकिन इंसान इस बात को मानता नहीं है। और जब उसके जिंदगी में दुख आता है, जब धोखा खाता है, वो कोई मर जाता है बहुत अकाल मृत्यु, तो तब जब दुख उसके पास आता है तब फिर वो मानता है कि वाकई में संत महात्मा लोग कहते हैं कि संसार तो वाकई में झूठ का पसारा है, जब स्वार्थ का से स्वार्थ का नंगा नाच है इसमें। तो उससे पहले वो मानने को तैयार नहीं है, इसलिए संतों से अवतारों से उसकी बुद्धि बिड़ जाती है और उसकी बुद्धि में अनंत जन्म के संचित कर्मों के पाप भी हैं, उसके साथ जुड़े हैं। और दूसरा वो कहते हैं कि जहां जहां पे मैं कृपा करता हूँ, जिसको जन्म मरण से लेन देन जिसका यहाँ खत्म हो जाता है, धीरे धीरे मैं उसका संसार जीरो कर देता हूँ कि अब उसने 84 लाख से निकलना है। अंडज ज्वेरज उद्भव स्वेदस इन 4 खानियों में, जड़ चेतन ग्रंथियों में नहीं बंधना, अब सच्चिदानंद लोग में उसने जाना है, उसका जीवन सफल हो जाना है। इस संसार में उसका लेना देना अब खत्म हो चुका है। जो अपने कर्मों का वो भोग करता जा रहा था, फिर आगे कर्म करता जा रहा था, इन सब से उसकी आजादी हुई। जिस चीजों के कारण संसार की कामनाएं वासनाएं के कारण, जहाँ संसार में किसी का ऋण देना है किसी रूप में, किसी का किसी रूप में, किसी का किसी रिश्ते के रूप में, उन सब से अब आजादी हुई। तो इसलिए वो धीरे धीरे उनका संसार छिनता रहता है ईश्वर, क्योंकि उसको उनके अपना लोक देना है, सतचित आनंद का खजाना देना है, हमेशा के लिए सुख शांति प्रेम आनंद देना है, अलौकिक चीजें प्रदान करनी है, ये मानव चोले का लक्ष्य प्रदान करना है। इसलिए इस बात से भी संसारी लड़ जाते हैं कि हम तो ये कृपा मानते हैं कि 2 गाड़ियां थी एक और आ गई, ये कृपा है, 2 बेटे थे एक और हो गया, ये कृपा है, बहुत पैसा आ रहा है, ये कृपा है। लेकिन मानव शरीर मिलना, गुरु का मिलन और अपने कल्याण की भूख, और उस गुरु की पहचान करके, पूर्ण गुरु की, उसके चरणों में तन मन धन से शरणागत, ये सबसे बड़ी कृपा आती है और मानी जाती है। नहीं तो फिर 84 लाख का चक्कर लगाना पड़ेगा और जोनियों में रोटी कपड़ा मकान का संघर्ष है, यमदूतों की मार है नरक में, फिर माँ के पेट में कुत्ते बिल्ले बंदर सबके उल्टा 9 महीने लटकना पड़ेगा। तो ये सारे कारण बताएंगे क्यों संसारी लोग अवतारों से या संतों से कुछ बातों में उनकी बुद्धि बिड़ जाती है, जिसके कारण वो उनकी शरणागति नहीं कर पाते, और जिसके कारण से किसी जप तप हट पूजा व्रत तीर्थ दान से वो काल माया से अवतीर्ण नहीं हो पाते, 84 लाख से नहीं निकल पाते। और जिस जन्म में आज लाखों जन्म बाद उनको ये बात समझ में आ जाती है और तत्व ज्ञान का सुन के अपने गुरु से उनकी मन बुद्धि ये बात समझ लेती है, तब फिर उसके बाद ही उनका कल्याण होता है। ये थे कुछ कारण जिसके कारण गुरुओं पीरों संतों फकीरों से संसारी लोग की जो सोच है वो मैच नहीं होती, और बहुत सारे और कारण। इस कारण को जो दूर कर लेगा और गुरु के पास जाके ज्ञान प्राप्त करके वो निहाल हो जाएगा, मालो माल हो जाएगा, अपने जीवन का लक्ष्य प्राप्त कर लेगा। संसार में रहने का जो तरीका है, गृहस्थ जीवन में रहने का जो तरीका है, उसी तरह भगवान ने जो उस पे नियम बनाया कि संसार में रोटी कपड़ा मकान का उपयोग कर, सेवा सिमरन भक्ति नाम गुण रूप लीला धाम का कीर्तन, इसका उपभोग कर, क्योंकि ये सुख शांति प्रेम आनंद की चीजें हैं। और संसार में अच्छा व्यवहार कर, बड़ों का सत्कार, छोटों का सत्कार कर, छोटों से अच्छा व्यवहार, उन संसारों का अच्छा व्यवहार ही उनके लिए प्यार होता है। तो छोटों से प्यार करना, बड़ों का सत्कार करना, अच्छा व्यवहार करना और हरि गुरुवान में प्यार करना, इस फार्मूले पे जो आता है, चाहे जितने भी अवतारी पुरुष थे वो सब गृहस्थ जीवन में थे, बीवी बच्चों वाले थे, लेकिन उनको ये सारा ज्ञान था, इसलिए उन्होंने गृहस्थ जीवन में आके एक छाप छोड़ी है किस तरह से गृहस्थी लोग अपना जीवन सफल कर सकते हैं और गृहस्थ जीवन में रह के भी अपना सच्चिदानंद जो उनकी लक्ष्य है उसको प्राप्त करके 84 लाख से निकल सकते हैं। जय बाबा जी।